सर्वोइस। ठीक है ना। अब चल सही। तो हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं ना, ठीक, उसको हम समझते हैं। तो इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन ही देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के, बाकी पैसेज वाले क्वेश्चन आप जो है खुद से कर ही लोगे, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से हमारे पास इसे है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा सेट है, इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखो उसने बोला ना, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई बड़ा एक क्यूब था, ठीक है ना, आपको उसमें आपको जो है छोटे स्मॉलेस्ट 64 क्यूब्स में जो है काटा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कितने कट आपको जो है लगाने होंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसका जो है बेसिकली एक तो फार्मूला भी होता, ठीक है ना। तो फार्मूला में बताया था, बाकी आप इसको जो है देखो, फार्मूला ये है कि आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट क्यूब कितने बने हैं, 64। तो स्मॉलेस्ट क्यूब का फार्मूला क्या होता, तो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट क्यूब होता है एन की क्यूब बराबर 64, क्योंकि एन का क्यूब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्यूब होते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। और मैंने बताया था नंबर ऑफ कट का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ कट जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, n-1 इंटू n-1 और n-1, ये बेसिकली नंबर ऑफ क्यूब कट का जो है फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 4-1, 4-1 और 4-1, बेसिकली कितना हो गया, 3 × 3 × 3, कितना हो गया, सॉरी, ये सॉरी n-1 2 बार हो गए, ठीक है ना। तो 3 × 3 ये हो गया 9। ये बेसिकली आप इसको जो है मैंने बताया था, आप इसको किस तरह से कर सकते हो, देखो 64 कट लगाने हैं, तो आप इसको जो है वैसे ही करो। तो 64 कट लगाने के लिए आपको बेसिकली क्या काम करने होंगे, यहाँ देखो कितने, जैसे इस साइड से आप करोगे तो ये है इस तरह से, ये है क्यूब। तो 64 कट लगाने के लिए ऐसे करके आपको बता कितने कट का मारोगे, 1, 2 और 3। भाई 3 कट तो इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि इस तरह से कटेगा, 3 कट ये हो गए, फिर 1, 2 और ये 3 ही हो गए, कितने हो गए, 6। फिर 3 इस तरह से, 1, 2 और ये 3, तो कितने हो गए, 9 कट हो गए, ठीक है ना। और 9 कट आप देखो, 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे और फिर 4 ही इस तरह से, तो कितने बन जाएंगे, 64। तो इस तरह से आपने इसको जो है समझना था। बाकी हम जो है इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, जो बिल्कुल मेन मेन क्वेश्चन है वही करा देता हूँ ना, जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है उसको तो आप देख ही लोगे ना। अच्छा, इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था, द इन द एक्सपेंशन 5, अच्छा ये था 5 4 3 2 इज चूज, देखो इनसे बनाना था, जैसे क्या है प्लस माइनस इनटू, और इनसे बनाना था, और आप जो है कोई भी जो है वैल्यू जो आनी थी, नॉन निगेटिव वैल्यू आनी थी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अगर नॉन निगेटिव वैल्यू आनी थी, इसका मतलब क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना था, इनकी वैल्यू रखनी थी, और कोई भी जो है एक नंबर आप 2 बार रख सकते थे। तो आप क्या रखोगे, जैसे ये प्लस है तो 5, यहाँ देखो आपको जो है नॉन निगेटिव वैल्यू बनानी है, इसका मतलब इनको जोड़ कर देखो, मतलब सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू में आपको क्या काम करना है, उनका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो आप क्या काम करोगे, 5 और 4 को जोड़ो। अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको माइनस करोगे, देखो इधर से कुछ ऐसा करो कि ये थोड़ा सा बड़ा आ जाए और ये उसके आसपास में ही हो, तो इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, समझ रहे हो ना। लेकिन इनको माइनस में जोड़ो, तो यहाँ जाएगा 5 + 4, फिर माइनस कर दो, -3,
और यहाँ भी माइनस का 2 और 1 इंटू कर दो, ठीक है ना। या आप जो है ये कर सकते हो, यहाँ जैसे इंटू का साइन कर दोगे, तो इस तरह से आप इसको कर देना, तो इसका जो है 0 आंसर आएगा ना। क्या हो गया यार ये? भाई क्या हुआ है? चलो छोड़ो, कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन कराना है ना आपको, देखो एक ऐसे इस तरह से भी। अच्छा, आप ऑनलाइन में बताने, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही? अच्छा ये ठीक है इतना। ये ठीक है इस तरह से। अच्छा, इसमें से जो क्वेश्चन कराने हैं आप बताते रहना है ना। जैसे आप ये बताओ, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरो आर देयर एट। तो बड़ा मामला, गंभीर मामला है। यार, कैसे होगा भी ऐसा? जूम ना, दिखाई नहीं दे रहा? भाई ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है ना, ये बताओ। नहीं दे रहा सर। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखा, नहीं बोल रहे हैं तो फिर कैसे होगा अभी? अब दिखाई दे जाएगा। अब दिखाई दे रहा है अभी? बताओ भी, अब दिखाई दे रहा है नहीं? नहीं दिखाई दे रहा? ऑनलाइन में बताओ भी, अब दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है ना? चलो एक मिनट रुक जाओ, इनको मैं बता देता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं इसमें। देखो, इस क्वेश्चन से हम, ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को देखते हैं। आपको से इसमें से बता देना। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट। ये 1 स्क्वायर इंटू 2 का 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8 डॉट 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 25 की पावर 50। आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो सेम बिल्कुल क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, डिजिट भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। और आप नहीं थे, देखो ये जो है ना, जैसे नंबर ऑफ जीरो का ये यूट्यूब में भी डाली हुई थी इन्होंने वीडियो, ठीक है ना। उसमें भी और सेम क्वेश्चन है, आप देख लेना। बाकी मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ जीरो के लिए हम करते क्या हैं, हम 2 और 5 को काउंट करते हैं। तो हम देखते हैं, नंबर ऑफ 2 काउंट करो या नंबर ऑफ 5 काउंट करो, और जो कम होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आपको पता है कि इसमें 2 तो मैक्सिमम होंगे, कम क्या होंगे, 5 होंगे। तो पहला 5 कहाँ मिलेगा, तो 5, देखो जितना नंबर है उसकी पावर उससे डबल है। तो पहला 5 होगा 5 की पावर 10 में, तो यहाँ कितने होंगे, 10। फिर कहाँ पर होगा, 10 की पावर 10 में, इसमें कितने 5 होंगे, सॉरी 10 की पावर 20 में, इसमें कितने होंगे, 20। फिर मिलेंगे 15 की पावर 30 में, इसमें कितने होंगे, 30। फिर मिलेंगे 20 की पावर 40 में, इसमें कितने होंगे, 40। फिर मिलेंगे 25 की पावर 50 में। तो देखो यहाँ देखो, ये है 25 की पावर 50। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, 5 गुणा 5 की पावर 50। इस बात का मतलब ये होगा 5 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 50। ये हो गया। अब मतलब कितना हो गया, 50 और 50 100, तो यहाँ कितने होंगे, 100। इन सबको काउंट करोगे तो 200 हो गए। तो इसमें 200 ये आंसर, ठीक है ना। और क्लास में कराया हुआ है, सेम डिजिट भी चेंज नहीं हुई है आपकी, है ना।
क्लास में करा रखा है सेम क्वेश्चन। ये है a certain number of men can complete a piece of work in 6 days where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that work can be completed in 5 days? तो इसको आप जो है कर लोगे, किस तरह से करोगे, एमडीएस से कर लेना, ठीक है ना। जो एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया था ना कि भाई के नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे के काउंट उसमें रहेंगे, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो करके देख लो, नहीं होगे तो अभी पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये देखो, हम्म, देखो आगे जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आगे के लिए मुझे बोलो, मतलब अगले वाले क्वेश्चन कराने लायक है। अब ये तो क्या है, तो आप खुद से भी कर ही लोगे, तो बेसिक डायरेक्ट है। बाकी आप बताओ ना, जो कराना मैं तो करा दूंगा, आप बोलोगे कि इस पर कराना। अब मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन को, आप देखो एपीजीपी का क्वेश्चन है ये। ऑन January 1, 2023 ए पर्सन सेव्ड 1 रुपीज, मतलब कोई आदमी 1 जनवरी को कितने रुपए सेव करता, 1 रुपया। ऑन 2 जनवरी पे कितने करता, 2 रुपए। और मतलब 2 जनवरी को 2 रुपए और ज्यादा करता है, और फिर उससे अगले दिन कितने, 2 रुपए और ज्यादा करता। तो वो इसी तरह से चलता रहता है प्रोसेसिंग, है ना। आपको बताना है कि किस तारीख तक वह जो है अपनी उसकी जो टोटल सेविंग होगी वह परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगी। मतलब कहने का ये है, हो जाएगा करूं, नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? भैया तो अभी कराया था, पीछे ही है। हाँ जी बताओ, आप बताओ करना। देखो सुनो, यहाँ देखो, उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी 1 जनवरी को 2 रुपए सेव करता है। कितने रुपए सेव करता है, 2 रुपए, ठीक है ना। फिर 2 तारीख को 2 रुपए ज्यादा करता है, तो 2 तारीख को कितना कर रहा होगा, 4 रुपए, 2 रुपए और ज्यादा। यही है ना भाई, 1 जनवरी को, अच्छा 1 जनवरी को 1 रुपया, फिर 2 तारीख को कितना, 2 रुपए ज्यादा, इसका मतलब 3 रुपया। फिर 3 जनवरी को 2 रुपए और ज्यादा, 5 रुपया। फिर 4 तारीख को 2 रुपए और ज्यादा, 7 रुपया। और ये ऐसे ही करते चले जा रहा है, ऐसे ही क्या है, करता चला जा रहा है। और ये करते करते इसने ये बोला कि आपको बताना है कि कौन सी तारीख को उसका जो है जो टोटल सम होगा वो स्क्वायर और क्यूब होगा, स्क्वायर और क्या होगा, क्यूब होगा। तो आप मुझे बताओ, आप पहले ऑप्शन देखो भाई, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, ऑप्शन में 7, 8, 9 ये डेट है। इस बात का मतलब कि 6, 7 तारीख तक ही आपको जाना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर बताओ जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। तो ऐसा नंबर क्या होता है, बताओ ऐसा नंबर जो स्क्वायर भी होता है अपने आप में, क्यूब होता है, क्या होता है, 64। तो इसका मतलब इन सब का सम जो होगा वो 64 के इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा ना, क्योंकि 64 देखो 8 का स्क्वायर भी उसने बोला है ना, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। इसका मतलब ये 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी। आपको बताओ यहाँ पर क्या बन चुकी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस का समय, सम का फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा 64 के। यहाँ n की वैल्यू निकालनी, तो n/2 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू निकालनी n-1, और d की वैल्यू कितनी, 2, और बराबर क्या हो गया, 64। अब इसको सोल्व करने के बाद आप n की वैल्यू निकाल लेना, क्लियर है ना। बाकी अगर आपको ऐसा करना भी नहीं था, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये छोटा क्वेश्चन था, आप इसको कैसे कर सकते थे। इधर देखो, ये तो समझ गया ना। अब ये एपीजीपी का क्वेश्चन है। अब देखो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो फार्मूले वगैरह सब कुछ मैंने खूब डिस्कस कर ही रखा है, सब कुछ आपके यहाँ देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, फिर क्या हो जाएगा, 9, फिर 11, भाई इसी तरह से होगा ना, दो दो ऐड होते रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 13, और फिर कितना हो जाएगा, 15, ये होगा ना। आप एक काम करो, इनको जोड़ दो। अब आपको सपोज करो, आप किसी बालक को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, पहली तारीख को 1 रुपया, फिर 2 रुपए ज्यादा, 3 रुपया, फिर 2 रुपए ज्यादा, 5 रुपए। तो आप एक काम करो, इनको जोड़ लो। तो जब आप इनको ऐसे जोड़ोगे तो बताओ, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 5, 9 और 7, 16 और 9, 25 और 11, भाई 25 और 11 कितना हो गया, 36 और 13, 49 और 15, कितना हो गया, कितना, 64। और आप मुझे बताओ 64 ही क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब यहाँ पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, पांचवी तारीख, छठी तारीख, सातवीं तारीख, आठवीं तारीख, इसका मतलब क्या होगा 8। सिंपल है। तो आपको अगर याद भी नहीं था तो कैसी कोई जरूरत थी नहीं इसमें। चलो अब इसने देखो ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए वर्क इंडिविजुअली 6 आवर 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। समझ रहे हो ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड किसी काम को कर सकते हैं, एक्स कर सकता है 6 घंटे में, वाई कर सकता है 8 घंटे में, और जेड भी कर सकता है 8 घंटे में। ठीक है। हाउ हाउ एवर ओनली वन पर्सन एट वन, मतलब एक आदमी एक समय पर काम करता है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक्स किसी काम को करता है कितने में, 6 घंटे में। मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। एक्स करता है किसी काम को 6 घंटे में, वाई करता है 8 घंटे में, और जेड करता है 8 घंटे में। पहले दिन पहले ए ने काम किया, एक्स ने काम किया, फिर वाई ने काम किया, फिर जेड ने काम किया, फिर एक्स का नंबर, फिर वाई का नंबर, फिर जेड का नंबर। इस तरह से ये काम कर रहे हैं। आपको बताना है कि काम मिनिमम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। आप ईमानदारी से बताओ, आप में से टाइम एट वर्क कितनों ने किया, पढ़ा, कराया सेम ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया था ना, तो हो जाएगा। ये कराऊं। चलो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये है, इस साइड करा दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ये कितना 6 8 8, ये हो जाएगा ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। इसका मतलब 6 चौक 24, 8 या 24, 8 या 24। तो अब मुझे बताओ इसका मतलब 24 यूनिट काम कराना है, तो पहले कौन करेगा एक्स, तो एक्स काम करेगा कितना 4, फिर वाई, वाई कितना करेगा 3, फिर जेड, जेड कितना करेगा 3। समझ रहे हो ना। क्लियर है। चलो ये तो छोटा, अब देखो छोटा डाटा है, फिर एक्स वाई जेड हो गया, फिर से एक्स वाई जेड लगा लो। तो फिर एक्स एक्स कितना काम करेगा 4, फिर वाई कितना काम करेगा 3, फिर जेड कितना काम करेगा 3। तो 3 3 6 4 10, और 10 कितना हो गया 20। अब मुझे बताओ 20 काम हो गया, और काम कितना करना है 24। तो अब मुझे बताओ कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे तो हो गए। तो एक्स वाई जेड, अब मुझे बताओ किसका नंबर आएगा, एक्स का नंबर नहीं लेने के। क्यों, क्योंकि काम को जो है आपको किस में करना है, मिनिमम समय में करना है। तो अगर आप एक्स को लोगे तो एक्स तो कितना है, अच्छा हाँ ये तो वही हो जाए। क्लियर है ना। चलो तो इसको भी, कहाँ गया अभी। अब देखो ये भी टाइम एंड वर्क में कराया हुआ था, ये भी इसी उसमें से सेम ऐसा ही आया हुआ। अब क्या है इतने इसमें। अब में से ये बताओ कितने बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। देखो ये था, दो 222 की पावर 333, 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय, मतलब ये जो है किससे डिविजिबल होगा। समझ रहे हो ना। तो आपको ये देखना है किससे डिविजिबल होगा। तो आपको पता है पहला क्या है, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222। अब मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे क्या। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप क्या काम करो, इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। ये तो मैंने बताया था पावर को सेम करते हैं। तो पावर सेम करते हैं, पावर में मैंने आपको बताया था एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, और एन ओड नंबर है या इवन नंबर है, इस तरह से हमें जो है देखना होता है। भाई ऑनलाइन में ये बताना रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। हो रही है सर। हो रही है ना। बताओ भी कैसे करेंगे इसको। अरे यार देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो, टू इंटू 11 की पावर 333 प्लस 3 इंटू, देखो पावर सेम से आप इसको,
एक मिनट रुकना इसमें। देखो इसको ऐसे लिखो यार तुम, 222 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3, और उसकी पावर कितना हो गया 1 1 1, ठीक है ना, प्लस 333 उसकी पावर 2 और उसकी पावर कितना हो गया 111। इस तरह से आप इसको करो, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, ये 222 है और ये इसकी पावर है, ये तो पावर क्या हो गया, पावर तो सेम होगी। अब आप इसका क्या कर सकते हो, जैसे ये है इसको लिखोगे 11 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 2 गुणा, तो इससे भी नहीं होगा। चलो एक मिनट, अभी इसको अभी कराते हैं, 2 मिनट में कराता हूँ मैं, इसमें ध्यान पे नहीं आ रहा है क्या करना है इसमें। एक काम करो, आगे करो, इतने कहाँ गया अभी इसका। अच्छा चलो इसको करो पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सम एस बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टेंस प्राइम नंबर ईच लेस देन जेड। देखो इसने एक बात बोली है क्या, कि इसको जो है आप कंसीडर करो, और एस जो है, एस क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, उसने बोला कि एक्स वाई जेड जो है ये बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंट प्राइम नंबर है, इसका मतलब अलग अलग है और सभी के सभी कैसे हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर ये सभी के सभी प्राइम नंबर है तो आप इसमें एक बात बताओ, उसने अब इसमें कंडीशन दी है कि जो है सभी के सभी 10 से कम है, तो सभी के सभी नंबर कैसे हैं भी 10 से कम है, और सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन देखनी है आपको, फॉलो हो पा रही है, तो आप मुझे बताओ 10 से कम नंबर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो एक तो 2 होता, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है ना, और तो कोई होता ही नहीं है 10 से। इसका मतलब इन्हीं से ही करके कुछ बनाना है। तो पहली कंडीशन दी है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। इसका मतलब ये हो कि यूनिट डिजिट जो है 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। तो अब मुझे बताओ यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी भाई, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 प्राइम नंबर है, इसका मतलब किन्हीं 3 का सम क्या है, ऐसा आना चाहिए कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो आप बताओ पहले 3 को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 5 10। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, सही हो गया। आगे उसने बोला द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो सकती है 9। इस बात का मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट 9 तभी होगी जब 3 का सम या तो 9 होगा या 19 होगा या 29 होगा। 29 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन 3 को, किसी 3 को जोड़कर 9 बन रहा है, तो नहीं बन रहा। अगर देखो हम मिनिमम 2 लोगे तो इसको जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, कितना बैठ रहा है 10। तो जब मिनिमम 3 को ही जोड़ने पर, जो सबसे छोटे 3 को जोड़ने पर ही क्या आ रहा है 10, इसका मतलब 9 तो बन नहीं सकता। अब मैक्सिमम 3 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 और 7 15, ये भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन नहीं हो पा रही है। इसी तरह से हम जो है आगे हम बात करेंगे। अब देखो थर्ड देखेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट क्या है अभी 5 हो सकती है। तो आप देखो अभी देखा था कि लास्ट के 3 जोड़ने पर क्या आ रहा था 15, इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 हो सकती है। तो कौन सा स्टेटमेंट से, पहला और तीसरा, बेसिक क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको ये करना था। देखो अच्छा ये करना, ए कैन एक्स कंटेन 399 liters of petrol, can y contain is diesel. They are to be bottled in bottle of the equal size, so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms है। देखो उसने एक बात बोली है, ये बेसिकली किस चीज का क्वेश्चन है, आपके एलसीएम और एचसीएफ का है ना। उसने ये बोला है कि एक में जो है एक कंटेनर है एक्स, एक्स में जो है इतने लीटर 399 लीटर क्या है आपके पास पेट्रोल है, और एक वाई है इसमें क्या है इतना डीजल है, 532 आपके पास क्या है डीजल है, समझ रहे हो ना।
अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है ये पेट्रोल है और ये क्या है, डीजल है। एक ऐसा बर्तन लेना है जो इनको जो है कंप्लीटली मेजर कर दे, कंप्लीटली क्या करे, मेजर कर दे, ठीक है ना। तो जैसे आप मुझे बताओ इनको कंप्लीटली मेजर कर दे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में इनका, एचसीएफ, एचसीएफ लेते हैं ना। इस बात का मतलब एचसीएफ ही क्या होगा, उसका आंसर होगा। लेकिन उसने पूछा कि ऐसे कितने हो सकते हैं, तो जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ के जो फैक्टर होंगे वह भी क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हो ना। इस तरह से आपको ये करना, कराना कर दोगे, कर दोगे ना। शायद 6 आएगा इसका आंसर, एचसीएफ शायद 6 आएगा, तो वो 3 बन जाएंगे। कितना आ रहा है आप देखो, आंसर तो 3 है इसका, लेकिन वो जो एचसीएफ कुछ और आएगा ना, एचसीएफ या तो 15 आएगा, कोई एचसीएफ बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसके 3 प्राइम नंबर होंगे। इसको करके देखना। अच्छा इसको देखो, अच्छा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पढ़ाई थी, कितना ना पढ़ी यूनिट डिजिट, देखो ये यूनिट डिजिट का नंबर है। व्हाट इज द, देखो इसने बोला 30 की पावर 30 की यूनिट डिजिट ज्ञात करो, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख दो, वही क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आपके पास ये है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके पास नंबर है 37 और 37 की पावर 50 है, इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जब 50 को 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ के काम करो, 7 लो, 7 की पावर 2 लिखो, तो क्या आएगा 49, 49 में 9 यूनिट डिजिट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है 8 9 3 1 5 6 7 8, इसके बाद 1 9 3 1 5 6 75, इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या हो गया। तो पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 24 से 72। तो यहाँ से आप क्या काम करोगे, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 32 का 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ करना है, लेकिन यहाँ देख रहे हो 0 है, तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 0 ही रहना है। लेकिन उसने पूछा है कि 0 से इधर वाली यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको बताया इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 30 गुणा 10 की पावर 30, ये तो 0 ही देंगे, तो यूनिट डिजिट आपको यहीं से निकलेगी। क्योंकि उसने पूछा जैसे इधर 0 बहुत सारे 0 है, तो हमें इधर वाली चाहिए, 0 से लास्ट वाला, समझ रहे हो ना। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इसको तो आप इग्नोर करेंगे, इसको देखेंगे 3 की पावर 30, 4 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, 4 7 28, बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 9 आंसर है इसका, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, देखो ये है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज द गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। तो ये मैंने बताया 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है, नीचे वाला टोटल बताया था, और ऊपर वाला क्या बताया था, जिस चीज की बात हुई है। इसका मतलब मिलावट किस चीज की है, जो प्रॉफिट और मिलावट सेम होती है, इसका मतलब मिलावट या प्रॉफिट कितने का, 1 का, और टोटल 5 है, तो कितने में हुई है ये, 4 में, तो 1 की मिलावट है 4 में, परसेंटेज के लिए 100। नहीं नीचे तो टोटल ही लिखेंगे ना, क्योंकि मिलावट निकालनी, तो नीचे क्या जाएगा, 1/5 कितने हो गया, 100, तो कितना हो गया 20%, क्योंकि नीचे तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल ही लिखते हैं। अगर रेशियो पूछता तो 1:4 हो जाता, मिक्सर एलिगेशन में बताया था आपको। हो गया ना ये सब, इसको अभी करता हूँ मैं 2 मिनट में ना, देखना कोई छूट तो नहीं गया इसमें। चलो यहाँ देखो, अच्छा पहले आप ये देखो, आपके पास ये दिया था इसने क्या, ABCD, यहाँ पर स्पेस है, चलो यहीं पर करा देते हैं। देखो ये है, इसमें ये फिल करना था, तो एक पैटर्न देखना था, तो पैटर्न क्या हो रहा है, AABCD, फिर A, फिर BBCD, फिर ABCCD, फिर ABCDD। मतलब जो सबसे पहले तो A का रिपीटेशन,
ए 2 बार है, फिर अगली बार में बी 2 बार है, फिर सी 2 बार है, फिर डी 2 बार है। प्रैक्टिस ही करनी थी, ठीक है ना। इसमें देखो 2% पी एंड क्यू एंटर इनटू ए बिजनेस, मतलब दो आदमी पी और क्यू एक बिजनेस में एंटर करते हैं। पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू, मतलब पी ने जो है क्यू से क्या है 14,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट किए। कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। और क्यू ने इन्वेस्ट किया कितने समय के लिए? 10 महीने के लिए। और पी का जो शेयर है 400 रुपये ज्यादा है किससे? क्यू के शेयर से। और उनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 2,000 का हुआ। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का हुआ। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इधर देखो। अच्छा अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि क्यू का जो शेयर है, क्यू का शेयर हम एक्स मान लेते हैं, किसी को कोई आपत्ति? तो पी का शेयर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 14,000। तो बताओ इसमें पी का शेयर है एक्स प्लस 14,000, और कितने समय के लिए पी ने इन्वेस्ट किया? 8 महीने के लिए। फिर क्यू है, क्यू का शेयर कितना? एक्स, और कितने समय के लिए? 10 महीने के लिए। ये तो क्लियर है ना भाई। पी ने एक्स प्लस 14,000 रुपये इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, क्यू ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए कितने समय के लिए? 10 महीने के लिए। आपको बताया प्रॉफिट इजिकल टू क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। इसका ये कैपिटल हो गया, टाइम ये कैपिटल हो गया, ये टाइम। इधर क्या आएगा इनका? प्रॉफिट। ये बताया था ना अभी 10-15 दिन पहले ही पढ़ाया था, बल्कि उससे 2 दिन पहले ही पढ़ाया था ये वाला। अब आपको पता है, अब उसने पूछा है क्या कि टोटल जो उनको प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 2,000 का। और उसमें जो है पी को जो मिले हैं क्यू से कितने रुपए ज्यादा मिले? 400 रुपये। तो 400 रुपये ज्यादा किसको मिले? पी को मिले। मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी कि जिसको ज्यादा मिले इसको 400 रुपये ज्यादा एक तरफ दे दो। बचे कितने? 1,600। अब 1,600 को क्या हाफ हाफ डिवाइड कर दो, इसका मतलब 800 इसको मिलेंगे और 800 इसको। तो ये हो गया इसके 800 रुपये, और ये भी कितना हो गया इसके? 1,200। इसका मतलब पी को कितने रुपए मिले? 1,200। और इसको कितने मिले? 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटोगे 4 से 12, 4 दूना 8। और ये 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से काटोगे 8, 8 से करोगे 8x प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15x। इधर जाएगा ये कितना हो जाएगा? 7x। और ये 7 से काटोगे 7 ही कम 7, कितना? 16 कहाँ पर? ये अच्छा 16 बार कट रहा है ना, तो ये 1,600 आंसर आ गया। अभी किसकी वैल्यू आई है? 1,600। भैया 1,600 तो x की वैल्यू है। आपसे किसका पूछा? पी का। पी का कितना है? x प्लस 1,600। तो x की वैल्यू कितना? 1,600 प्लस 1,400 कितना हो गया? 3,000। अरे एक जीरो और हो जाएगा ये। समझ गए ना भाई? कैलकुलेशन ही तो करनी है, और क्या है इसमें ना। क्लियर है भाई? ये उससे पेपर से 4-5 दिन पहले ही तो कराया था ये वाला चैप्टर। आगे देखो इसमें। अच्छा ये दोनों हो गए ना, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है। अच्छा इसको देखो 26, पढ़ो इसको 26 को। देखो उसने एक बात बोली, पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू, विच इज 20% लोअर देन आर, बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, करो कर दोगे? बोलो। चलो मैं पूरा एक यहाँ पर तो दिखेगा, इसमें आगे थे जो कराने लायक क्वेश्चन थे, लेकिन चलो छोड़ो। देखो उसने एक बात बोली, पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू, मतलब पी की सैलरी क्यू से क्या है? 20% लोअर है, विच इज 20% लोअर देन आर, जो आर से क्या है? तो आप मुझे बताओ पी क्यू आर, आप इसमें किसकी सैलरी एज्यूम करो? आर की कर लेते हैं। आर की सैलरी आपने कितनी ले ली? 100 ले ली। तो बताओ क्यू की सैलरी क्या है आर से? इसका 20% कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 80।
और पी की सैलरी क्या है, इससे 20% कम है, इसका मतलब 80 का भी क्या करो, 80% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो आगे क्या बोला उसने, हाउ मच परसेंट आर सैलरी इज मोर देन पी, मतलब आर की सैलरी पी से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो रही है ये, बोलो कितना ज्यादा है। तो इसने बोला है ना आर की सैलरी पी से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, 36 ज्यादा दिखाई दे रही है किससे, 64 से। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन कर देना, करो कैलकुलेशन खुद ही कर लोगे तो 56.25 ये वाला आंसर। अच्छा ये बताओ, ए नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। मतलब उसने एक बात ये बात बोली है कि एक बच्चे ने क्या काम करा, मिस्टेकली एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, जबकि उसे क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो करना क्या था, 4 से मल्टीप्लाई, कर क्या दिया, 4 से डिवाइड। आपको बताना है कि कितने परसेंट किसने गलती कर दी। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप नंबर मान लो, लेट नंबर, मैंने बताया 4 से हो रहा है सब काम, तो 4 के मल्टीपल में कोई नंबर ले लो। तो 4 के मल्टीपल में क्या नंबर ले रहे हो, 20 40 12 कुछ भी ले लो, बताओ क्या लें, 40 ले रहे हो, चलो एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं ना। अच्छा बताओ, सबसे पहले उसने करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करना था इसका मतलब क्या है, 4 × 20, तो सही आंसर कितना आना था, 80 आंसर होना था, उसका क्या होना था, 80 आंसर। लेकिन उसने गलती से कर क्या दिया, जो गलत काम करा, इस 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया आंसर उसका, 5 आ गया। तो आपको बता सही आंसर आना था 80, आ कितना गया आंसर, 5, कितना आंसर गलत आया, 75, किससे आया है, 80 में। और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो हो गया 75 × 5/4। तो मेरे हिसाब से देखो कितना आएगा ये, कर लेना कैलकुलेशन, मैं करा दे रहा हूँ। देखो 75 की गलती आई है, किसमें आई है, 80 में, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 ये हो गया 750/8, तो 750 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 अट्ठे 64, 8 9 72, तो कितना हो गया, 90 बार जा रहा है, इसका मतलब 9 में क्या है, ये वाला आंसर हो। सिंपल है ना, पूरा भी से सोल्व नहीं करना था। हम्म, देखो इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, मतलब 80% किस में पास हो गए, इंग्लिश में। 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी, 70% किस में हुए पास, हिंदी में पास हुए। और 15% फेल हुए किस में, दोनों में। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको किससे करोगे, इस क्वेश्चन को बताओ, वेन डायग्राम से कराया था, नहीं वेन डायग्राम वाला एक प्रॉपर ही चैप्टर कराया था। अब देखो भैया याद भी आ रहा है आपको, जो कराया था नहीं कराया था, हाँ? तो 5 मिनट या 10 मिनट करा तो दिया था ना, नहीं नहीं कराया था ये, कराया था नहीं। देखो अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था बीच में दोनों वाला लो पहले, तो उसने क्या बोला कि 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, तो इसका मतलब 15% तो यहाँ जाएगा जो दोनों में होगा, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। अच्छा बताओ ये जो 15% लिखा है आपने, क्या लिखा है, ये फेल वाले, ये फेल है। अब बताओ कुल मिला के इंग्लिश में कितने पास हुए, 80, तो 80 पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 20, तो 20 में से 15 फेल यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने होंगे, 5। बताओ उसमें कितने पास हुए, फेल पास हुए 70 इंग्लिश में, तो उसमें हिंदी में कितने पास हुए, 70, तो फेल कितने हुए होंगे, 30, तो 30 में से 15 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने होंगे, 15। अब उसने पूछा दोनों में, तो दोनों में कितना हो गया, 15 और 5 20, 20 आंसर हो गया, ठीक है ना। अरे तो वैसे ही ऑनलाइन ही डाउनलोड किया था मैंने ये पेपर। अच्छा चलो इसको देखो, पहला क्वेश्चन है, ए फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब एन साल पहले मैं, मेरी एज इतनी थी जितने के तुम आज हो, यही तो बात बोली है।
माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर बैक, मतलब मेरी जो अब की एज है वो n साल पहले की तुम्हारे कितना है 4 गुना, कितना है 4 गुना है, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 130, मतलब उसने बोला यदि अब की प्रेजेंट एज किसकी फादर और सन की कितना है 130 है, तो आपको बताना उनकी एज का डिफरेंस कितना है, उनकी एज का डिफरेंस कितना है। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इक्वेशन से इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन कर दो, ऑप्शन के थ्रू कर देते हैं। अच्छा उसने एक बात बोली है, देखो उसने एक बात बोली है n साल पहले पिता की जो एज थी वो बेटे की एज के बराबर थी, n साल पहले, और उसने बोले अब जो मेरी एज है वो n साल पहले की तुम्हारी एज का कितना है 4 गुना, कितना है 4 गुना है, क्लियर है ना। तो आपको बताना है कि उनकी दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 130 है, उनका डिफरेंस पूछा। इस बात का मतलब फादर की एज कितना है f, सन की एज s, तो इनके जो सम है वो कितना है 130 हो जाएगा। और डिफरेंस पूछा और डिफरेंस के तो ये ऑप्शन रख रखे हैं, तो इसका मतलब f माइनस एस जो है वो कितना, पहले ऑप्शन से कर रहे हैं 30 है, क्लियर है। अब आप यहाँ से करोगे s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2f बराबर कितना हो जाएगा 160, तो फादर की एज कितनी आ गई 80। अच्छा बताओ फादर 80 है तो सन कितना होगा वर्तमान में, बताओ भाई, इसमें से 70 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, कितना हो गया 8 5 13, क्लियर है ना। इस बात को मतलब ये फादर कितना 80 का और सन कितने का 50 का। अब ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में फिट करके देख लो। तो अब मुझे बताओ आज जो है फादर है कितने का 80 साल का, और सन n साल पहले कितने का था, तो सन n, अच्छा बेटा भी आज कितने का अभी, बेटा भी आज कितने का 50 का है, समझ रहे हो ना। अब उसने एक बात बोली आगे, क्या बोला उसने n साल पहले, तो n साल पहले आप ये निकालो n साल पहले क्या बोला था उसने कि मेरी एज इतनी है। देखो उसने एक बात बोली है, इसको मिटा देना। उसने एक बात बोली है n साल पहले, इसका मतलब बाप की एज 80 है, माइनस n साल पहले मेरी एज कितनी थी जितनी तुम्हारी आज है, तो आज कितनी है इसकी 50। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो 80 माइनस 50, ये n इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितना आ गया 30। इसका मतलब 30 साल पहले की बात कर रहा था, 30 साल पहले की बात थी। तो आप यहीं से देखो, आप मुझे बताओ 30 साल पहले आई वॉज ओल्ड एज यू आर नाउ, तो देखो बाप 80 का है ये 50 का, अब तो 30 साल पहले बाप भी कितने का था 50 का था, तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरा क्या बोला, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, तो बताओ ये आज कितने का है लड़का 50 का, तो 30 साल पहले n साल पहले 30 मतलब कितने का होगा ये 20 का, और देखो ये n साल पहले 20 का, तो और ये कितने का 80 का, तो 4 गुना है नहीं है, इसका मतलब आंसर इज फर्स्ट, बाय ऑप्शन कर देते हैं ना, वैसे थोड़ा ये लेंथी बैठता। अच्छा ये क्या है, ये तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें तो मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। चलो इनको कर देते हैं, ये ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन करने लायक तो। उसने बोला लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर, x क्या है एक 2 डिजिट नंबर है एंड y अनदर 2 डिजिट नंबर, और y भी क्या है एक 2 डिजिट। देखो x भी 2 अंकों की संख्या, y भी 2 अंकों की संख्या, और y भी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय इंटरचेंज द डिजिट ऑफ x, मतलब इसने बोला x एक 2 डिजिट संख्या है और y भी क्या है एक 2 डिजिट संख्या, y को जो बनाया गया है x से इंटरचेंज करके बनाया गया है, y को क्या बनाया गया है x से इंटरचेंज करके बनाया गया, ठीक है ना। और उसने बोला इफ x प्लस वाई इज ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, और x और y क्या है इनका जो सम है वो 2 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा एक बात हो, हम x को मान लेते हैं। हमने मान लिया जो x है, x को संख्या मान लिया एक्स वाई, दो अंकों की संख्या। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगी वाई एक्स, होगी नहीं होने की। या एक काम करो, इसमें x और y है तो x को आप एक काम करो a भी मान लो, इसको क्या मानोगे a भी, तो y को क्या मानोगे b है, होगा नहीं होने का। अच्छा 2 डिजिट संख्या के नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 10a + b, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया भी था ऐसा क्यों लिखते हैं। और इसे लिखोगे 10b + a, और ये जो है दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बैठ रही है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, क्योंकि बोल रखा 2 डिजिट नंबर्स, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो क्या होता 99। ये हो जाएगा 11a + 11b = 99। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लोगे तो a + b बराबर 99, 11 से काटोगे 9 टाइम्स, इस बात का मतलब ये हो a + b = कितना हो गया 99, क्लियर है ना, सॉरी 9। अब आपको a और b की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनका सम कितना है 9 है, इनका सम कितना है 9 है। तो बताओ a की वैल्यू आप कितना रख सकते हो, हम्म, तो a की वैल्यू कितना रखोगे, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4। अच्छा ये तो 4 5 एक ही बात हो जाएगी। सर वही अब आ रही है बस, समझे, क्लियर है ना। तो आप मुझे बताओ, देखो एक संख्या 81 होगी, दूसरी 18, इन दोनों का सम 99, एक 72 दूसरी 27, दोनों का सम 99, एक 63 दूसरी 36, इन दोनों का सम 99, एक 54 एक 45, दोनों का सम 99, समझ रहे हो ना। देखो दो अंकों की संख्या है और इनको इंटरचेंज करके बनाया जा रहा है, और इनका सम क्या आ रहा है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ रहा है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है 4, क्लियर है ना। आगे इसने बात वही की है, देखो इसने बोला, देखो 6 बॉयज का जो वेट है वो 7 गर्ल्स के इक्वल है, और 7 गर्ल्स का जो वेट है वो 3 मैन के इक्वल है, किसके 3 मैन के इक्वल है, और 3 मैन का जो वेट है वो 4 वुमेन के इक्वल है, ये बात बोल रखी है इसने। अब उसने क्या बोला, इफ द एवरेज वेट ऑफ वन वुमेन इज 63 kg, उसने बोला कि एक औरत का वजन कितना 63 kg है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, तो बॉयज का एवरेज वेट बताना। इसका मतलब बॉयज और वुमेन में कंपेयर करना, तो आप ये कह सकते हो 6 बॉय = 4 वुमेन, तो 6 बॉय ऐसी रहेंगे 4 ऐसी, और वुमेन का एवरेज वेट कितना 63, ठीक है ना। अब इसे काटो, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से 3, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 ही कम 3, कितना हो गया 42, 42 आंसर, क्लियर है। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, लेट्स पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टेंस पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मतलब उसने बोला पी क्यू आर एस क्या है, एक अलग अलग है, और सभी के सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कोई भी निगेटिव नहीं है और पॉइंटों में नहीं है। लेट्स पी क्यू, तो पी और क्यू क्या है भाई, लेट्स पी और क्यू क्या है भाई ओड है, क्या है पी और क्यू ओड है, और आर और एस क्या है भाई इवन है, आर और एस क्या है इवन है। देखो उसने एक बात बोली है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, 4 संख्याएं, चारों की अलग अलग है। इसमें पहली कंडीशन दी है पी और क्यू क्या है ओड है, आर और एस क्या है
इवन है। ये बता रखा है बस आपको, और फिर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें काम क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में आप जो है कुछ भी नंबर मान लो, तो पी और क्यू को आप ओड मानो। क्या मानो? पी और क्यू को ओड। तो बताओ क्या ओड मान रहे हो? कोई भी ओड ले लो, तो पी को 3 ले लो और क्यू को 5 ले लो। इनको इवन मानो, इसको 2 ले लो और इसको 4 ले लो। इससे रख के देखो, और इससे रख के अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर ठीक आएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों का सबसे आसान होते हैं ये क्वेश्चन, लगते हैं थोड़े टफ है। तो देखो कैसे करेंगे इनको, इधर देखो, पी माइनस आर का स्क्वायर माइनस क्यू एस क्या होगा? इवन नंबर। तो वैसे एक बात बताओ, यहाँ एस आ गया, एस की गुणा हो रही है, और एस क्या है? एक इवन नंबर है। एस क्या है? एक इवन नंबर है। आप मुझे बताओ, इवन नंबर की आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर रिजल्ट क्या आता? इवन ही आता। तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। समझ रहे हो ना? इसने बोला क्यू माइनस एस, क्यू स्क्वायर और एस, और मैंने बताया अभी कि इवन नंबर के आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 है, 2 के आप 2 एक इवन नंबर है, 2 के आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, कैसा रिजल्ट आएगा? इवन ही आएगा। उसने बोल रखा है एस एक इवन नंबर है, तो एस की गुणा यहाँ भी हुई है, एस की गुणा यहाँ भी हुई है, और एस की जहां भी गुणा करोगे तो कैसा आएगा? इवन। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, ठीक है ना? तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। अब चेक करना तीसरा, तीसरे को चेक कर लो। तो तीसरे को कैसे चेक करोगे? तो ये है क्यू प्लस आर का स्क्वायर पी प्लस एस। तो क्यू की वैल्यू कितना ले रखी है? 5। आर की वैल्यू कितना है? 2। इनका स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितना है? पी की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू 4। तो ये 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, और ये 4 और 3 7। तो कैसा आएगा हमेशा? ओड आएगा, ओड आएगा। समझ रहे हो ना? और वैसे भी देखो ओड क्यों आएगा, ओड और इवन का सम ओड आएगा, यहाँ भी ओड और इवन का सम ओड आएगा। ओड और इवन का सम कैसा होता है? ओड ही होता। क्लियर है ना? तो ओड और इवन का सम ओड, और देखो ओड और इवन का सम ओड, ओड और इवन का सम ओड, ओड ओड की मल्टीप्लाई ओड। समझ रहे हो ना? और ऐसे आप जो समझ ही गए थे। अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड हैंड आर व्हेन द क्लॉक शो 4 फुट? अच्छा, ये कौन करेगा इस वाले क्वेश्चन को? भाई 4:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? पीछे आप बताओगे? कराया तो- बताओ क्या होगा, ऑनलाइन में बताओ भाई। क्या हुआ? अरे यार बताओ, किसी को फार्मूला याद नहीं? ऑनलाइन में बताएगा भी कोई फार्मूला? मैंने बताया था एंगल का फार्मूला 60h डिफरेंस 11m/2 ये होता। तो 60 गुणा h की वैल्यू 4 माइनस 11 गुणा m की वैल्यू कितना है? 25/2। तो 6 × 4 = 24, 240 माइनस 11×5 = 55 का 5 86 लगे, 5 11 दूना 22 और 5 कितना हो गया? 275/2। तो कितना हो गया? 35/2 कितना हो गया? 70.5। किराया तो था इसमें क्लॉक में। अच्छा, ये कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, बचाओ 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये कराया था नहीं क्लास में? तो यार तुम याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अरे मैंने बताया लीप ईयर से अगला साल है, तो कितना ऐड करते हैं? 6। तो 31 में रिपीट होगा, कब होगा? 31 में। और वैसा कब रिपीट करते हैं? 11 साल।
हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड coincide in a clock between 10 and 2 PM। कराया हुआ सेम, भले 10 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब आएंगी क्लॉक में? अच्छा आप नहीं आया यार, देखो सुनो, जब आप मुझे कराना नहीं, देखो अगर मैं कराऊंगा तो फिर पूरे क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अभी तो सब कुछ क्लास में सिर्फ ऐसे सेम है, बेसिक क्वेश्चन है, क्या है करा ना, हो जाएगा ना। तो देखो उसने एक बात बोली है कि 10 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होंगी, दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होंगी। तो मैंने आता है दोनों सुइयां एक बार 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, एक बार होती हैं, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच नहीं होती। और याद करो मैंने यहाँ खड़े होकर वो घुमा के भी दिखाई थी, तो 11 से 12 बजे के बीच तो होंगी नहीं, ठीक है ना। फिर आप हिसाब लगा लेना फिर कैसे होगी। तो 10 से 2 के बीच तो एक तो होगा 10 से 11, 11 से 12 नहीं होने का, फिर 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, समझ गए ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इनको कर लेते हैं। देखो उसने बोला ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 3330 रुपीज, पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। क्लियर है। देखो उसने एक बात बोली है, पी क्यू आर 3 आदमी है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। उसने एक बोला है कि पी जो है 25% ज्यादा खरीदता है किससे, आर से, और आर की कॉस्ट जो है क्यू से कितना है, पी क्यू आर। देखो उसने बोला पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, मतलब पी की जो कॉस्ट है वो आर की कॉस्ट से क्या है 25% ज्यादा है। आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, मतलब आर की जो कॉस्ट है वो किससे, क्यू से। तो हम एक काम करेंगे, क्यू को मान लेंगे 100, क्यू को क्या मान लेंगे 100। तो आर की कॉस्ट क्या है क्यू से 20% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 120। और पी की कॉस्ट क्या है 25% ज्यादा है, इसका मतलब 120 का 125%। तो 25 पंजे 125, 2500 का 100, 4 या 12 3, तो ये कितना हो गया 150। अब इनका रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 15 रेशियो 10 रेशियो 12। अब इस रेशियो में इनको जो है 3330 रुपये को डिवाइड कर दो। क्लियर है, कर दोगे, यही करना था, मिटा देना इसको। आगे हम बात करते हैं, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज 3 डिजिट नंबर। देखो इसने एक बात बोली है, ए बी और सी डी का जो सम है वो 1 सी ई है, और ए बी सी डी ई क्या है, सभी के सभी अलग हैं। तो बताना ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर को जोड़ो और ई आए, ठीक है ना। अब एक बात तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, इन दोनों नंबर को जोड़ के ई आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर छोटे छोटे रहे हो, कोई कैरी ना गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कैरी गया हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं नंबर 3 डिजिट का है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान ना देते हुए हम एक काम करते हैं, यहाँ से कैरी ले लेते हैं, दोनों कंडीशन लेके चेक करनी पड़ेंगी आपको ना। तो जैसे हम कैरी लेते हैं तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक है यहाँ, एक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
ये कुछ एक ऐसा नंबर रहा होगा ए, अब ए कोई नंबर रहा होगा, अब उसमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ो कि उसके लास्ट में वही आ जाए, उसके लास्ट में क्या जाए, वही आ जाए। जैसे सी और सी है ना, तो जैसे आप ये देखो इन दोनों का तो कुछ सम रहा होगा, इन दोनों के सम को तो आप छोड़ो, तो जैसे आप यहाँ देखो, जैसे इन दोनों का सम क्या रहा होगा, 9 लेके देखते हैं, 9 9 8 7, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पहले इसमें से रख के देखते हैं, 9 है, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना रहा होगा, 19 आना चाहिए। देखो मेरी बात समझो आप, ऐसा नंबर लेना है कि ऊपर वाले में जोड़ के जैसे सी को जोड़ेंगे तो लास्ट में सी आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर वाले का सम जो है 19, ये 10 रहा होगा इन दोनों का, तो अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। तो आप देख रहे हो सी की वैल्यू कितनी होगी, 9, और यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, 9, और यहाँ एक कैरी भी आ गया, आया नहीं आया। इस बात का मतलब है इन दोनों का सम कितना रहा होना चाहिए, 9 और 1, इन दोनों का 10 रहेगा। अब ए चूंकि एक डिजिट की संख्या नहीं है, तो डिजिट तो 2 ही बनेंगी, तो 2 तभी बनेगी जब एक इधर से कैरी आएगा, एक इधर से क्या आएगा, कैरी आएगा। अब कैरी आएगा तो एक तो ये हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू भी कितनी है, 9 है, तो एक तो ये हो गया, सी की वैल्यू हम 9 रख रहे हैं, तो ए की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी, 9। अब ये तो अलग अलग है, तो इससे तो बात बन नहीं रही, समझ रहे हो ना। तो आप क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो, क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितना रखोगे, 9, और ये एक 10, और ये कितना हो जाएगा, 8, तो 10 और 1 कितना हो गया, 18, 18 का 8, तो सी की वैल्यू 8 और 8, 8 से बात बन रही। लेकिन इस तरह से हम देखेंगे 7 से बात बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 7 से भी। तो आंसर 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या फिर इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना सब कुछ हो रहा है आंसर को, समझे। दोबारा समझा देता हूँ, देखो ये है ए बी सी डी, ये है 1 सी ई, इनका छोड़ो, यहाँ से एक कैरी जाना जरूरी, तो यहाँ से एक कैरी जाएगा, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 8, तो 9 और 1 10 और 8 18, तो यहाँ हो जाएगा 8 8, तो आप देख रहे हो सी की वैल्यू यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन ए बी सी डी 1 सी ई, तो यहाँ एक कैरी ले लिया, ठीक है ना, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 7, और यहाँ भी 7, तो 9 और 1 10 और 7 17 का 7, यहाँ भी 7, तो सी और सी सेम हो रहे हैं, तो 7 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो काफी सारा आंसर आ गया। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो इसमें, इसको करो। 3 number x y z are selected from set of the first 7 natural numbers such that x बड़ा है 2y से, ये बड़ा है 3z से। और ये सभी के सभी कैसे नंबर है भाई, 3xyz selected from the set of the first 7 natural number, ये पहले 7 नेचुरल नंबर से जो है सेलेक्ट किए गए हैं। किससे सेलेक्ट किए गए हैं, पहले 7 नेचुरल नंबर से जो है ये सेलेक्ट किए गए। तो पहले 7 नेचुरल नंबर ले लो कोई भी, और उससे जो है इनको सेलेक्ट करो, ठीक है ना। और ये कंडीशन इस तरह से है कि x जो है बड़ा है 2y से, और 2y बड़ा है किससे, 3z से। तो पहले आप पहले 7 नंबर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इनको इस तरह से सेलेक्ट करना है क्या, कि x जो है बड़ा होना चाहिए इसके 2 गुने से और इसके 3 गुने से। तो इसका मतलब x को बड़े से बड़ा नंबर लो, तो x के बड़े से बड़ा नंबर क्या ले सकते हो, 7 ले सकते हो। y को ले लो 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, देखो 2 3 6 और ये 7, और इसको क्या ले सकते हो, 3 गुणा 2, इसको क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो पहला ट्रिपलेट तो बन गया। देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2, तो पहला ट्रिपलेट बन गया, x बड़ा है 2y से, 2y बड़ा है 3z। इसको 7 ही रहने दो,
इसको भी 2 गुणा 3 रहने दो, यहाँ भाई इसकी वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो जी। अच्छा 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 अच्छा, तो कोई नहीं, इसको 1 रख दो, क्या होगा, 1 रख दे। अब इसको क्या रख सकते हो, 7 गुणा 2 गुणा y की वैल्यू क्या रखो, 2 रख दो। अब ये 3 × 1 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया। देखो y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, 2 3 कम 3, 2 दूना 4 और ये 7, ये 7 ऐसे ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो गया, जब 3 के साथ भी 1 हो गया, ये 3 के साथ भी 2 हो गया। और क्या है यहाँ, 2 गुणा ये ना एक्स वाई जेड सेलेक्ट फ्रॉम द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। फर्स्ट इसको यहाँ 6 रखें, इसको क्या रखोगे, 2 गुणा 2, और इसको 3 × 1, समझ रहे हो ना। चलो करना है इसका। चलो भाई, अच्छा एक ट्रिपलेट ये बन गया, कितने बन गए, 3 ट्रिपलेट बन गया ना। बाकी चौथा कौन सा बनेगा, कितने, क्या थी, किसकी वैल्यू, यहाँ 5 रखो, और यहाँ क्या रखोगे, 2 × 2, और यहाँ हो जाएगा 3 × 1, तो कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं, 4 4, तो 4 क्या है, 4 ट्रिपलेट बन रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आइडिया लग रहा है 4 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो अब ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही कितने हैं, 4 है। समझ गए ना ट्रिपलेट कैसे, देखो बेसिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं, बस जो शुरू के 7 नंबर थे उनको 7 को ही फिट करना था, इस तरह से फिट करना था, बाकी कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं।
ठीक है ना। बाकी ये करा दिया है, ये करा दिया है। अब आप यहीं से देखो, चलो चलो कर लो यार इसको, फिर अब इसको नहीं करूंगा मैं ज्यादा। देखो यहाँ देखो, द इसने बोला द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज, 6 मैंगो और 8 एप्पल्स इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, किसके इक्वल है भैया, इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट, मतलब ट्वाइस है किसके, टोटल कॉस्ट के किसके, 1 ऑरेंज के, दूसरा 2 मैंगोज के, और आगे क्या बोला, 5 एप्पल्स के। ये दे रखा, ये कंडीशन है। इसकी कैलकुलेशन करो तो 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज, सॉरी 4 मैंगोज और 10 एप्पल्स। तो ये दो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 ऑरेंज प्लस ये मैंगोज है, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 मैंगोज, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 एप्पल्स। ये हो गया ना। तो दो थे तो दो की गुणा करके 4 हो गए, ये 10 हो गए। अब उसने बात क्या बोली, उसने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज। सर वॉइस। सर वॉइस। नहीं जा रही आवाज, जा रही है नहीं, चलो ठीक। अच्छा जब आप इसको निकालोगे ना तो ये भी बिल्कुल फिट बैठेगा, ये भी कैसे फिट बैठेगा, कर लेना इसको ना, तो दोनों ठीक होंगे इसको। भाई ये ऐसे ही करके इनको जो है जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये सेम बैठ जाएगा, ऐसे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। कर लेना इसको। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबर ऑफ 260 पेजेस बुक। मतलब कहने का ये है कि आपको 260 पेज की जो है बुक बनानी है, तो आपको बताना 5 का यूज कितनी बार होगा, 5 का यूज कितनी बार होगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ 5 का यूज आप कहाँ कहाँ करोगे। तो सबसे पहले 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 40 में, फिर 45 में, उसके बाद 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95। तो ये कहाँ तक बैठ रहा है आपका। तो अच्छा एक काम करो, पहले जो है इनका 5 5 का मल्टीपल देख लो, 5 5 का मल्टीपल ही देख लो। तो इसमें कितना बैठ रहा है, सबसे पहले 5 में ऐड करो, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 90, 95, 10 और 10। देखो 10 तो ये टोटल बैठ रहे हैं, 10 किसका बैठेगा, 51, 52, 53, कितने हो गए, 20। हाँ तो वो ऐड हो जाएगा ना उसमें, इसका ये 20 हो जाएगा और ये बैठेगा। हम्म
ये बैठेगा कुल मिलाकर 56 ही बैठेगा ये 56। इसको कर लेना है, काउंट ही करनी है तुम्हें, है ना। एक बार इसी तरह से काउंट कर लेना है, काउंट कर लेना है आपने। एक काम करते हैं, इसका टाइम हो ही गया है। सुनो, देखो इसमें जो जो क्वेश्चन कराने हैं आप वो बता दो, मैं वो करा देता हूँ। जो आपको ऐसा लग रहा है कराने लायक है, आपने तो देख ही लिया होगा, ठीक है ना। बाकी एक बार ये पेपर आप जो है देख लेना, मुझे लग रहा है आपने देखा वेखा नहीं है, ठीक है ना। और इसको देख के जो है आप इसका सॉल्यूशन करना, और एक काम करेंगे, इसको धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि ऐसे में आपको ही समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक तो क्योंकि तसल्ली से ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी में तो फिर कोई फायदा है नहीं, और फिर तभी समझ में आएगा जिसका जो है पूरा मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो एक काम करेंगे, इसमें जो है जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनको हम करते रहेंगे। बाकी ये है कि मैं पूरा जो है ना डेली कराता रहूंगा, दो दो चार चार क्वेश्चन। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ दो। 79 क्वेश्चन है ना, जैसे अब इनका है। अब ऐसे क्या, व्हाट विल बी द कम प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस। अच्छा, ये तो उसका सीरीज का क्वेश्चन। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ये। जैसे ये पूछ रहे हैं ना, इसी तरह से आप क्वेश्चन ही पूछ लो, बात को खत्म करो। जैसे ये 3, 14, 39, 84 और डॉट डॉट 258। तो ये सीरीज है। तो सीरीज में क्या है, अब देखो नंबर ज्यादा बड़े हैं तो एक काम करो, गैप ले लो आप इनका ना। तो गैप लोगे तो इसका गैप कितना हो जाएगा, 11। इनका गैप बोलो, और 38 और 84 का गैप फॉलो करो भाई, 45। अब ये गैप आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या है ना। एक काम करो, इनका गैप लो, इनका गैप कितना हो रहा, 11 और 25 का गैप कितना, 14। और इनका गैप कितना आ रहा है, 20। ये आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये 6 का गैप है, तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, 26। तो आप एक काम करो, इसमें 26 ऐड करोगे तो 45 में 26 ऐड करो, कितना आएगा, तो यहाँ 71 होगा। अब 71 और इसको ऐड करोगे, 4 और 1 5, 8 7 15, तो कितना आ गया, 100। मतलब गैप के गैप का गैप है, गैप के गैप का गैप है। कॉपी करो चलो इसको। अब बताओ कुछ और कराना है तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ो इसको। कराना और नहीं है ना। अच्छा, इसमें कुछ और भी हो सकता है, 1 मिनट देखना है इसका। 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब कितना, 8 8 4 12। चलो छोड़ो रहने। तो एक काम करेंगे, इसको जो है मैं ऐसे धीरे धीरे करके कराता रहूंगा। एक काम करना, इस पेपर को रखना, जिसके जो जो क्वेश्चन है वो पूछते रहना ना। तो इसमें 1 मिनट रुक जाओ, इसका इसका वो भी तो क्वेश्चन रह गया था तो शुरू में, तो इसका ही। ये देखना इसको, इस पे एक बार थोड़ा सा सोचना भी, क्या क्या आप इसमें जो है कर सकते हो। ये 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222, ये 2 की पावर क्या लिखोगे आप,
हम्म, इसमें कॉमन ही लिया जाएगा। इसका कॉमन ले लेना, मतलब इसमें जो है ना इनको सेम करके 111 कॉमन लिया जाएगा। ध्यान पे नहीं आ रहा। चलो एक बार हम करना है, इसको कर लेना ना। चलो फिर आंसर सही है इसका, 3 3 37 2 यही है, ठीक है ना, कह रहा हुआ है मुझे। नहीं नहीं यही है इसका, ये होगा इसका सर, ठीक है ना। चलो फिर टेस्ट कल